बीते करीब डेढ़ साल के दौरान जमा पर ब्याज की दरों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद सरकार की तरफ से लघु बचत योजनाओं पर दिए जाने वाले ब्याज में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई और इसका असर लघु बचत योजनाओं के तहत आने वाले राशि पर पड़ा। वित्त वर्ष 22-23 के दौरान सरकार के पास लघु बचत योजनाओं के तहत आए पैसे का कुल कलेक्शन 3.04 लाख करोड़ रुपए रहा। 21-22 के दौरान ये 3.33 लाख करोड़ रुपए था। 11 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ जब लघु बचत योजनाओं में जो जमा हुआ पैसा था उसमें गिरावट दर्ज की गई हो। सर, ये गिरावट क्यों? अब इसके तार आप पिछली खबर से जोड़ सकते हैं शुभम। हमने कहा कि अगर हम लोगों ने देखा है कि अगर नई बचत स्कीम, नई टैक्स स्कीम के तहत जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पर वो बचतों पर मिली हुई रियायतों को गंवाने के लिए तैयार होंगे और कम टैक्स की व्यवस्था को करने जाएंगे। पर यहाँ हमें एक दूसरी और बड़ा बदलाव दिखता है छोटी बचत स्कीमों के तौर पर। यहाँ भी लोगों के बचतों के स्वभाव में, भारत में आम लोगों के बचतों के स्वभाव में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। आमतौर पर छोटी बचत स्कीमें भारत का सबसे बड़ा टूल है। यहाँ सरकार काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट भी देती है, अभी भी एफडी के आसपास उससे बड़ा इंटरेस्ट रेट देती है, इसलिए क्योंकि ये सरकार कर्ज है, जो सरकार का कर्ज है जो लोगों से लेती है और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वो छोटी बचत स्कीम है जिसमें प्रोविडेंट फंड है, जिसमें डाकघर की जमा योजना है, जिसमें तमाम पत्र हैं, इसके अलावा जिसमें सुकन्या समृद्धि योजनाएं हैं। इस तरह की स्कीमों में लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शुरुआती दशकों से भारत में आज़ादी के बाद से जो बचतों के प्रोत्साहन का एक पूरा अभियान चलता था, उस अभियान का ये हिस्सा हैं ये सारी स्कीमें और एक तरीके से परोक्ष रूप से सरकार को दिया जाने वाला कर्ज है। सरकार इस पैसे का इस्तेमाल अपने खर्च में, निवेश और बाकी कार्यक्रमों में करती है। इस साल कुछ परिस्थितियां बदल गई। 11 साल के न्यूनतम स्तर पर छोटी बचत योजनाओं में लोगों की बचत गई है, जबकि ब्याज दरें ऊंची हैं और इसके बाद भी लोगों ने दो वजह सी लगती हैं। एक वजह लगती है कि जो इन बचत स्कीमों में पैसा रखने वाले लोग हैं उनकी इनकम में गिरावट आई है, क्योंकि इसमें ये छोटी बचतें हैं और बहुत कम आय वाले लोग हैं इसमें निवेश करते हैं। एक वजह इसकी ये दिखाई देती है। दूसरा ये कि बैंक एफडीज़ में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण लोगों ने बैंकों में बचत रखनी शुरू की है, जहाँ इन स्कीमों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा लचीलापन है। यहाँ आप अगर पैसा रखते हैं तो 5 से 7 साल के लिए लॉक होता है, वहाँ आप उसे तत्काल निकाल सकते हैं। और तीसरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी हो सकता है कि छोटी बचत योजनाओं में निवेश इसलिए घट रहा है कि लोगों ने म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट्स में निवेश करना शुरू किया है। म्यूचुअल फंड का AUM भी बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये परिस्थिति है। इस परिस्थिति में सरकार की चुनौती है कि अगर छोटी बचत योजनाओं में उसके पास निवेश घटता जाएगा तो उसे कर्ज के लिए फिर और ज़्यादा बैंकों के पास जाना पड़ेगा। और शायद यही सारी वजह है कि 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जब जो लघु बचत योजनाओं में आने वाला निवेश है वो डी ग्रोथ हुआ, यानी कि पिछले साल की तुलना में कम रहा।